दोस्तों कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है कि जैसे ही हम किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो वो स्टॉक चलना बंद हो जाता है या फिर कंसोलिडेट करने लग जाता है, और जैसे ही हम फ्रस्ट्रेट होकर उस स्टॉक को सेल करते हैं, जिस भी दिन हम सेल करते हैं उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे वो स्टॉक भागना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें लगता है कि अरे स्टॉक मार्केट ही हमारे अगेंस्ट है, ये स्टॉक अगेंस्ट है, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, या फिर हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो इसमें बेसिकली दो तीन रीज़न होते हैं। बेसिक रीज़न देखिए, जब भी हम कोई भी ब्रेकआउट वाला ट्रेड लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपने पता चला ब्रेकआउट देखा वीकली कैंडल का, और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये 2-3 दिन में ट्रेड चलना चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट अच्छा खासा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी वीकली कैंडल पर ब्रेकआउट लेगा स्टॉक कोई भी, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा ऊपर ही भागता जाएगा। तो दूसरी बात है कि हम जैसे ही वो कंसोलिडेट करता है ना ब्रेकआउट करने के बाद, तो हम वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हमें लगता है यार स्टॉक नहीं चलेगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वहाँ पे वो कंसोलिडेट करने लगता है। तो देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक जो करता है। एक तो ये कि जब भी स्टॉक कोई भी अच्छा ब्रेकआउट करता है और बहुत बड़ा अगर ब्रेकआउट किया है तो वो रीटेस्ट करने आता है वापस से। वो जब रीटेस्ट करने आता है तो फिर वो क्या करता है, टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि रीटेस्ट करने का मतलब ये है कि सीधा आया और 1-2 दिन में ऊपर फिर से भागे, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा तो थोड़ी सा टाइम लेगा, 2-4 दिन का, वहाँ पे कोई छोटा मोटा पैटर्न बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट होगा। और कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद वॉल्यूम ड्राई हो जाते हैं या फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगता है, टाइम करेक्शन होने लगता है। तो उस टाइम करेक्शन के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम स्टॉक को बेच के निकल जाते हैं कि यार ये नहीं चल रहा है, मैंने ट्रेड लिया है, चल नहीं रहा है। जबकि वो अगर, जब तक आपने जो भी आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी हड़बड़ी में स्टॉक को बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन सेट रहती है कि ब्रेकआउट हुआ है तो 2-3 दिन में ट्रेड चलना ही चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो देखिए, हमारे दिमाग में एक तो क्विक मनी वाला जो फंडा है वो चलता रहता है, तो इसकी वजह से पेशेंस नहीं रहता है। तो हम और डेली डेली हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि यार ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा है। जबकि 2-3 चीज़ें बेसिक हैं। जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड लोगे तो एक तो रिटेस्ट करने आएगा, या फिर वो टाइम कंसोलिडेशन करेगा छोटा मोटा, या फिर वहाँ पर वॉल्यूम ड्राई की वजह से कुछ टाइम करेक्शन होगा। तो जब तक आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से एसएल हिट नहीं होता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत है। लेकिन आप क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, 3-4 दिन बाद आपको अचानक से घबराहट होने लगती है अंदर से कि यार ट्रेड नहीं चल रहा है, और आप एग्जिट कर जाते हैं। और जैसे ही एग्जिट करते हैं आप, आपका फ्रस्ट्रेशन पीक पे होता है, वैसे ही वहाँ पे फिर से जो है स्टॉक रीटेस्ट लेवल से वापस या फिर टाइम करेक्शन से वापस निकल के फिर चलने लगता है। तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पेशेंस, दूसरा राइट एक्सपेक्टेशन। अगर वीकली कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है तो उसी हिसाब से हमें टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में ट्रेड भागेगा। और दूसरी बात है, ये 2-3 चीज़ें जैसे रीटेस्ट हो गया, टाइम कंसोलिडेशन, ये बहुत ही नॉर्मल है, तो इसमें हमें घबराना नहीं है। तो इसी तरीके से हमें पेशेंस बना के सिर्फ अपने जो स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो भी आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से रूल है, सिर्फ उन्हें फॉलो करना है, ना कि साइकोलॉजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होना है ट्रेड में। तो इस तरीके से आप ऐसे ट्रेडों से बच पाओगे या फिर उस ट्रेड में बने रहोगे जो स्टॉक भागने वाला है। थैंक यू दोस्तों।